नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपीपीसीएस परीक्षा के बाद यूपीपीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है 1 अगस्त को। और इस परीक्षा में 140 प्रश्न जीएस के और हिंदी के 60 प्रश्न होते हैं। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है वो हिंदी में मिनिमम 50 अंक जो है हासिल करते हैं, जिसके बाद उनका सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में आसानी से हो जाता है। जी हाँ, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाती है। अगर आप 50 अंक इसमें हासिल कर लेते हैं तो जीएस में आपके ऊपर दबाव कम होता है। आज से मैं एक डेली बेसिस पे वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। यूपी की वीडियो चलती रहेंगी, यूपीपीसीएस की भी जो जीएस की वीडियो आएंगी, साथ ही साथ हम हिंदी की भी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का अभ्यास जो है इन वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन रहेंगे, ऑप्शंस काफ़ी क्लोज रहेंगे। प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी और अंत में आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो प्री में 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। मेंस में इन्हीं प्रश्नों की संख्या 30 हो जाती है, लेकिन अंक 60 ही रहते हैं, यानी कि हर प्रश्न 2 नंबर का हो जाता है मेंस में। इसके अलावा आपको सिलेबस पता ही होगा, हिंदी का सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए हिंदी का। तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि का जो है टॉपिक रहता है, विशेषण, विशेष्य, पर्यायवाची और विलोम शब्द। मेंस में पर्यायवाची नहीं आता है, 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस सिलेबस को अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, इन्हीं को अच्छे से तैयार करना है और इन्हीं पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपसे प्रश्न जो है किस रूप में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रेंड बदला है यूपीपीसीएस का हिंदी में प्रश्न पूछने के तरीके को लेकर के। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये बताना है आपको। उच्च, ऊंचा, घड़ा, अनि। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है यहां पर ऊंचा, उच्च, ऊंचा, अनि, घड़ा। ये तद्भव शब्द है। घड़ा का घट होता है और ऊंचा का तत्सम शब्द उच्च होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है। निम्न में से तद्भव शब्द बताना है आपको, तद्भव बताना है। गोधूम, अकाज, हरिद्रा, अक्षर। यहां पर तद्भव, तद्भव शब्द एक तरह से आम भाषा में बोलचाल वाले शब्द जो कि आम लोगों द्वारा जो है बोले जाते हैं। यहाँ से आप थोड़ा गैस भी कर सकते हैं, इसमें भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। दूसरे का सही जवाब क्या होगा? दूसरे का सही जवाब है अकाज। गोधूम, हरिद्रा और अक्षर, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। हर टॉपिक से 10 प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। और हिंदी में अगर आप 50+ अंक हासिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन प्री में लगभग आपका तय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जीएस में आराम से 80 तक जो है नंबर लाए जा सकते हैं। यहाँ पर युग्म दे रखा है, कौन सा युग्म तद्भव तत्सम के रूप में सही सुमेल नहीं है? खप्पर, खरपर, दही, दधी, आज, अद, गहरा, गहिर। तो संस्कृत का कौन सा जो यहाँ पे शब्द है तद्भव तत्सम का जो सुमेल है वो सही नहीं है? ध्यान से देखिए। पहला सही है, दही का दधी होता है, आज का अद, गहरा का गंभीर होता है। पूछा गया प्रश्न है ये, गहरा का गंभीर। तो यहाँ पे 3 सही है, एक गलत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, इसका मतलब है कि यहां पर तत्सम होगा एक शब्द। पीपल, खीर, पुराण, द्वीर। तो बताइए कौन सा यहां पर तद्भव नहीं है, वो तत्सम शब्द है। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा? खीर। खीर की जगह छीर होना चाहिए, 6 से क्षत्रिय वाला। पीपल, पुराण, द्विवर, ये तत्सम जो है ये तद्भव शब्द है, जबकि खीर तत्सम है। तद्भव
नहीं है। पीपल में जो होना चाहिए सही वो होना चाहिए आधा प लगेगा। पुराण में पुराण है ना, तो ये पुरातन हो जाएगा। द्विवर ये जो है देवर होना चाहिए। कौन सा शब्द निम्न में से तत्सम है? आधा, कुआं, सौत, घी। पांचवे का सही जवाब क्या होगा? तत्सम शब्द बताना है। सही जवाब है कुआं। कुआं का आम बोलचाल में कूप होता है। बाकी सभी जो है यहां पे तद्भव हैं। आधा, सौत, घी। निम्न में से एक पर्यायवाची नहीं है। लहर का कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। पर्यायवाची टॉपिक शुरू हो गया है। तरंग, हिलोर, वीची, उर्मी। छठे का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तरंग होता है, हिलोर भी होता है, वीची भी होता है, उर्मी भी होता है, लेकिन उर्मी यहाँ गलत तरीके से लिखा हुआ है। ये पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। तो इस तरीके से जो है प्रश्न जो है अब पूछे जा रहे हैं मेंस में। तो उर्मी जो है यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगा, और म पे इस तरफ से मात्रा होगी छोटे ई की। ठीक है, म पे छोटे ई की। उर्मी होता जरूर है पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको स्पेलिंग्स पर भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा एक हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो तीन जो है हवा के पर्यायवाची होंगे और एक जो है अलग है, वो बताना है आपको। वायु, समीर, बयार, अनल। तो ध्यान से देखिए, वायु होता है, समीर भी होता है, बयार भी होता है, अनिल होता है, ना कि अनल। तो अनल किसका है? वो अग्नि का होता है। ऑप्शन डी यहां पर गलत है, पर्यायवाची नहीं है ये हवा का। चलिए अब देखिए, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा रहा है। अब 4 दे दिया है आपको और इनमें से कोई एक गलत है। निम्न में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? गंगा, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा। अग्नि, आग, दहन, कृशाणु। जल, अंबु, अंबुज, तोय। नदी, सरिता, सैलजा, आपगा। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। 8वें में सी, यहां पे देखिए अंबुज नहीं होता है, अंबुज मेघ का होता है। अंबु सही है, तोय सही है, तो यहां पर सी हो जाएगा। बाकी ये तोय और अंबु तो सही है जल का, लेकिन जो है ये अंबुज जो है इसको नहीं कहा जाता है। सी होगा 8वें का। निम्न में से कौन सा एक चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। परीक्षा में अक्सर पर्यायवाची शब्द वो पूछे जाते हैं जिनके जो है कई सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो चंद्रमा उनमें से एक है। सोम, राकेश, निशा, कलानाथ। सही जवाब क्या होगा? रात्रि के लिए निशा शब्द है, जबकि चंद्रमा के लिए निशा कर है। तो निशा कर होता तो सही होता, निशा नहीं होगा। कलानाथ, राकेश, सोम ये तीनों ही सही हैं। निशा रात्रि के लिए जो है पर्यायवाची शब्द है, और निशा कर जो है वो चंद्रमा के लिए। निम्न में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है? गेह, धाम, भुवन, सदन। 10वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भुवन की स्पेलिंग देखिए, ये गलत है, भवन होना चाहिए था। गृह भी होता है, धाम भी, निकेतन भी, सदन भी, आलय भी होता है। तो पढ़ना पड़ेगा आपको हिंदी में अच्छे अंक हासिल करने के लिए। निम्न में से किस एक का पर्यायवाची निलय है? निलय, घर, ईश्वर, कमल, बादल। तो निलय जो पर्यायवाची है वो घर का है। इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? केंद्रीयकरण, कैलाश, अंतर्द्वंद, ज्येष्ठ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कैलाश। केंद्रीकरण में यह नहीं आएगा, अंतर्द्वंद में यहां पे ऐसे, और अगर यहां पे आधा 9 लगा देते हैं वो भी गलत फॉर्म में हो जाएगा। ज्येष्ठ की स्पेलिंग भी गलत है। निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? ध्यान देना है आपको परीक्षा में कि पूछा क्या है, शुद्ध पूछा है, अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है, इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है ये बताना है आपको, यानी कि यहां पर एक शब्द अशुद्ध जो है कौन सा है वो खोजना है। 3 शुद्ध है। ज्योत्सना सही है, द्वारका ये भी सही है, रुपया ये भी सही है। छोटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा हुआ अगर होता तो गलत हो जाता। निस्वार्थ, विसर्ग संधि जो है इसमें जो है आता है न, नी के बाद जो है 2 बिंदी और फिर आएगा स्वार्थ, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 13वें का ऑप्शन सी। निस्वार्थ जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध है बताना है आपको, यानी कि 3 यहां पे अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। प्रदर्शनी, सुलोचनी, अनाथनी, निरोग। 14वें का सही क्या होगा? 14वें का सही है, सुलोचनी की जगह सुलोचना होगा, अनाथनी की जगह अनाथा होगा, निरोग बड़े ई की मात्रा होगा, प्रदर्शनी ए सही है यहां पे वर्तनी की दृष्टि से, तो ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? बताना है आपको कौन सा एक शब्द शुद्ध है, यानी कि 3 यहां पे अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध। कवित्री गलत है, पुनरोक्ति नहीं पुनरुक्ति होता है, वांग्मय भी गलत है, पौरुष सही है यहां पे। इस तरह के प्रश्नों को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप जो है लिख करके प्रैक्टिस करते हो। जी हाँ, लिखने से और बार बार रिवीजन करने से होगा, क्योंकि कई बार रिपीटिशन भी होती है। कवित्री जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है, और वांग्मय भी। निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है बताना है आपको, अशुद्ध बताना है। रचयिता, प्रज्वलित, तदोपरांत, चरमोत्कर्ष। अशुद्ध बताना है आपको। 3 यहां पे सही होंगे और 1 गलत, तो गलत कौन सा है? रचयिता, प्रज्वलित सही है, चरमोत्कर्ष भी सही है, तदोपरांत नहीं होगा, तदुपरांत होगा। छोटे ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं होती है, तदु उपरांत, तो यहां पे सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य और समाज का रिक्त स्थान संबंध है। सही जवाब क्या होगा यहां पे स्पेलिंग के साथ? 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्योनाश्रित। अन्योनाश्रित इस तरीके से लिखा जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हिंदी की बेहतरीन तैयारी तभी हो सकती है जब आप चीज़ों को लिख करके जो है रिवाइज करेंगे। उसका कथन रिक्त स्थान मात्र था। यहां पर क्या होना चाहिए? उसका कथन रिक्त स्थान मात्र था। अतिशयोक्ति होगा। अतिशयोक्ति किस तरीके से लिखा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 18वें का ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर। सी राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सही नहीं है? यानी कि 3 यहां पर सही है और 1 गलत। सन्यासी, अधिशासी, कवयित्री, अध्येता। प्रश्न संख्या 19। तो यहां पर
वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अधिशासी। स से सपेरा आएगा अंत में। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, शुद्ध वर्तनी का जो सही हो। श्रृंगार, स्वाति, परमुखपेक्षी, परिणीति। श्रृंगार, परमुखपेक्षी, परिणीति, इस पर जो है कई बार 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। श्रृंगार, परमुखपेक्षी, परिणीति। तो याद रखिएगा, रिपीटिशन भी होता है हिंदी के पेपर में। सही जवाब है यहाँ पर जो शुद्ध है वो है स्वाति। यहाँ पर ये जो है नहीं होगा, एक ही होगा श्रृंगार में, ठीक है। परमुखपेक्षी नहीं होता, परामुखपेक्षी होता है। र के बाद अ की मात्रा, परामुखपेक्षी। और यहाँ पे परिणीति में तो पे जो बड़ी की मात्रा है ये इस तरफ होगा, छोटी की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर स्वाति केवल एक शब्द है जो सही है, बाकी तीनों जो हैं अशुद्ध हैं। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वस्व, सर्वस्व। सही जवाब होगा 21वें का ऑप्शन बी। जो सब जगह उपस्थित हो सर्वत्र होता है वो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इंद्रिय। सही जवाब क्या होगा 22वें का? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, 22वां प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी। अब यहां पे देखिए, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए एक शब्द है चक्षुक, दूरदर्शी चक्षु। पूछा गया प्रश्न है ये 2 बार। भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ये भी पूछा गया प्रश्न है, खग्रास। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसके बारे में कोई सूचना ना हो, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जो भ्रष्टाचार से पैदा हुई हो, आकाशवृत्ति। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है आरो का। आकाशवृत्ति, खग्रास और अविवेकी, ये तीनों ही पे ही प्रश्न बन चुका है। और चौथा जो कथन है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, उसके लिए चक्षु या दूरदर्शी चक्षु नहीं होता है, दिव्य चक्षु होता है। ध्यान दीजिएगा, दिव्य चक्षु। तो यहाँ पे ए जो है वो सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। कमेंट करके बताना है आपको कितने प्रश्न आपके सही हैं और प्रश्न किस तरीके के लगे। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो, व्याकरण। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल। ऐसी जीविका जिसका कुछ पता ना हो, आकाशवृत्ति। देवताओं को स्नान के बाद बनाया गया पदार्थ, पंचामृत। तो कौन सा यहाँ पर एक गलत है? ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। होता व्याकरणीय है, लेकिन स्पेलिंग पे ज़रा ध्यान दीजिए। इस तरीके से जो है अब प्रश्न बन रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो दे देता है। तो यहाँ पे पूरा व आएगा और उस पर डबल ए की मात्रा आएगी, व्याकरण होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 3 हैं वो सही हैं, आकाशवृत्ति, पंचामृत, ये तीनों ही सही हैं। 24वें का ऑप्शन ए। कौन सा एक सही नहीं है? वो लड़की जिसके माता पिता ना हो, अनाथिनी। जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। तो कौन सा एक गलत है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है। जिस लड़की के माता पिता ना हो, अनाथा उसके लिए वर्ड होता है, अनाथनी नहीं होता है। और लड़का अगर हो तो अनाथ। बाकी तीनों सही हैं, अवर्णीय, अजात शत्रु, असीम। कई बार पेपर में ससीम भी दे देता है तो वो भी गलत होगा, असीम होगा।
कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण विशेष्य, ये एक टॉपिक ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, तो इस पर ज़रा ध्यान से आपको तैयारी करना है। विशेषण और विशेष्य, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू, भाव। सही जवाब हो जाएगा यहां पर भाव। भयभीत, निर्भीक, भीरू ये विशेषण है, भाव विशेषण नहीं है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, जहां पर विशेष्य, ध्यान रखना है आपको, विशेष्य एक तरह से संज्ञा के ही शब्द होते हैं। अगर आपको ये पता है तो यहां पर संज्ञा कौन सी है? वह सर्वनाम की कैटेगरी में आ जाएंगे। कृशकाय व्यक्ति, तो कृशकाय यहां पर विशेषण, विशेषता किसकी बता रहे हैं? व्यक्ति की, तो यहां पे व्यक्ति जो है वो विशेष्य होगा। ऑप्शन बी 26वें का बी होगा यहां पे विशेष्य। निम्न में से विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है? सर्वसुलभ, ताजा रोटी, कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, कर्मनिष्ठ। भाव विहिल, तो यहां पर विशेष्य पहला शब्द और दूसरा शब्द विशेषण, कौन सा गलत है? तो सही जवाब हो जाएगा 27वें का ताजी रोटी। ताजी भी विशेषण में आ जाता है, तो यहां पे ये गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो सही जवाब क्या होगा? सुंदरता। सुंदर से सुंदरता विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है इनमें से? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। सही जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक, 29वें का ऑप्शन ए बहुत। वह बहुत थक गया है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या होगा? अंतर विशेषण नहीं है, आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी विशेषण है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो विशेष्य इसमें क्या है? दशरथ, राम, प्राण, आकुल। 31वें का सही जवाब क्या होगा? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, तो यहां पे विशेष्य क्या होगा? राम। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आकाशीय, आराध्य, आश्रित, आकाश। विशेष्य आकाश। आकाशीय, आराध्य, आश्रित। नहीं होगा, विशेष्य यहां पे सिर्फ और सिर्फ आकाश है। चलिए, कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आप जाओ, अनेकों बार देख चुका हूं, वे बड़े सज्जन हैं, मैं घर ही हूं। तो शुद्ध बताना है आपको, करेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, अनेकों की जगह अनेक होगा, अनेक बार देख चुका हूं। आप जाओ की जगह आप जाइए होगा। मैं घर ही हूं की जगह मैं घर में ही हूं।
वे बड़े सज्जन हैं, यहाँ पे ये सही है। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा होता कि वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं तो गलत हो जाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सज्जन और व्यक्ति एक साथ नहीं आएगा, वे बड़े सज्जन हैं, ये सही है। अगला है, कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है बताना है आपको। यानी कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। 1 गिलास पानी दीजिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, कृष्ण पीतांबरधारी थे, मैंने कपड़े नहीं दिया है। 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अशुद्ध बताना है आपको। 1 गिलास पानी दीजिए, स्टेटमेंट सही है। कृष्ण पीतांबरधारी थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। मैंने कपड़े नहीं दिया है, यह भी सही है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, यह भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्रतीक्षा की स्पेलिंग देखिए, बड़ी की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे बी है। इस तरीके से आपको प्रश्नों पर ध्यान रखना है, छोटी से छोटी मिस्टेक को भी अच्छे से जो है देखना है, तभी आप 100% अंक हासिल कर पाएंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वहाँ अनेक लोग थे, उससे कह दो कि भाग जाए, हवन सामग्री जल गया है, आपकी महान कृपा होगी। तो यहाँ पे वहाँ माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी जो है ज़रा ध्यान से देखिए, आपकी महान कृपा होगी की जगह महती कृपा होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हवन सामग्री जल गया है की जगह हवन सामग्री जल गई। वहाँ पे देखिए चंद्रबिंदु नहीं है, तो चंद्रबिंदु होगा। वहाँ अनेक लोग थे, तो यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन बी बच गया। इस तरीके से जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए। इस वीडियो में कुल 35 प्रश्न मैंने रखे थे, विलोम शब्द को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। अगर प्रश्नों की संख्या भी 35 से अधिक बढ़ानी है तो भी बताइएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियो इस तरह के डाल करके आपकी प्रैक्टिस मैं करा दूं, और पेपर तक तो हम बहुत ज़्यादा वीडियोस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भेजें ज़रूर, सेंड ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।